ना ज़बरदस्त एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे ख़वातीन फोकस नहीं करती। पोस्टपार्टम के बाद वजन कम करने पे बहुत फोकस करती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी पे डाइट जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी आप बात कर रही थी, आपको पता है मिस कैरेजेस होने का सबसे बड़ा मेजर कॉज आयरन डेफिशिएंसी है। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे जाते हैं मिस कैरेजेस के, वो आयरन की कमी की वजह से होता है। अच्छा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि शायद एक्टिविटी ज़्यादा कर ली थी, घर के काम ज़्यादा कर लिए थे, इस वजह से शायद। लेकिन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो पैदा हुए जिनकी पैदाइश के वक्त ही डेथ हो जाती है, उसका भी बहुत बड़ा कॉज जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो इसलिए न्यूट्रिशन आप समझें कि आपकी सारी प्रेगनेंसी में आपकी और आपके बच्चे दोनों की हर चीज आपकी डाइट पर डिपेंड करती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में, जैसे थोड़ी सी अभी आपने भी बात की, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स बन चुके हुए हैं, प्रेग्नेंट वुमन ने ये खाना है, प्रेग्नेंट वुमन ने ये नहीं खाना। अच्छा, मेजरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी जो प्रेगनेंसी की डाइट है ये 3 ट्राइमेस्टर पे डिवाइड होती है। जैसे कि 9 महीने का वक्त है, पहले 3 माह में आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहले 3 माह में आपने कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेनी। जैसे आपने कल्चर देखा होगा, हमारे यहाँ घर माँ है, सास है, जितना खा सकती हो खाओ, अब बस बेड रिडन वाला टाइम है। और जितना, ये बेहद गलत प्रैक्टिस है। वो आपको उल्टा वेट गेन होने लग जाएगा और प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर, कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर और अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। वर्ता, मगर मैं इस चीज़ को पहले एलैबोरेट करके फिर आगे चलना चाहूँगी। मुझे बता दीजिएगा कि जो सॉफ्ट चीज़ है और ये जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर इनमें आप देखें अनकुक्ड मीट हो गया, उनमें ये फ़िश वगैरह हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या खाई जा सकती हैं? ये सही है प्रेगनेंसी के लिए? क्योंकि लोग ये डरते हैं कि अगर ये चीज़ें हम खाएंगे, इनकी तासीर गर्म भी होती है समटाइम्स, द फिश एंड ऑल, तो कहीं प्रेगनेंसी ये ना हो कि ज़ाया हो जाए। तो आप इसके बारे में ज़रूर हमें बता दें कि इज़ दैट ओके टू ईट? अच्छा, सबसे पहले अनकुक्ड मीट की बात की जाए तो अनकुक्ड मीट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बैक्टीरियल ग्रोथ और इस तरह की चीज़ें। डेयरी का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें बहुत अहम है कि मॉडरेशन। दूध जो है, अगर आप कोशिश करें, एक तो ऑर्गेनिक मिल्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। प्रोसेस्ड जो जितने हमारे पास ये मिल्क्स हैं, टी वाइटनर्स हैं, ये प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन और मुख्तलिफ गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं। उसके साथ तीसरी चीज़ आपने बात की फ़िश की। फ़िश इज़ सो गुड फॉर प्रेगनेंसी। अगर दूसरे ट्राइमेस्टर की बात की जाए, चौथे माह से 7वें माह तक मछली का इस्तेमाल बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत। रॉ फिश? बिल्कुल रॉ फिश नहीं, कुक्ड फिश। तो फिर सुशी वगैरह तो लड़कियां बहुत खाती हैं। सुशी वगैरह वो आपको पता है, वो रॉ फिश में ही ज्यादा इसकी रेसिपीज हैं। अगर सुशी तो सुशी तो बहुत खाने जाती है। इफ रॉ फिश इज नॉट रेकमेंडेड, प्लीज इसके बारे में तो एलैबोरेट कर। बिल्कुल, रॉ फिश जो है उसका इस्तेमाल जो अनकुक्ड श्रिम्प्स में बहुत ज्यादा, इस तरह के कुजीन्स हैं, सुशी एंड स्टफ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो बिल्कुल अवॉइड की जाए। अनकुक्ड मीट जितना भी है, चाहे वो फिश से आ रहा है, मीट से आ रहा है, उसके अलावा डिफरेंट बेकन्स और इस तरह की चीज़ें भी, बाहर का अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है बहुत, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। और उसके अलावा सी फूड अगर आपने कुक्ड भी खाना है तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, क्योंकि जो सी फूड होता है उसके अंदर मिनरल्स का और आयोडीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो एक फीमेल पे की हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसलिए मॉडरेशन में सी फूड इस्तेमाल करें, चाहे कुक्ड। और ये टूना वगैरह जो होता है वो भी खा सकते हैं या कुक्ड? अगर आपने सैल्मन फिश खानी है, ट्यूना फिश खानी है, कोई भी फिश कुक्ड जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि वो बेबी के ब्रेन को और हेयरिंग को बड़ा मसला करते हैं जब बच्चा पैदा होता है। मौजूद DHA और EPA ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, हेयर डेवलपमेंट, हार्ट, इसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करके इसकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती हैं।